को भी निशाना बना सकता है, अमेरिका जो है वो चाइना को भी निशाना बना सकता है, रशिया को तो अमेरिका निशाना बना ही रहा है। इंडिया को निशाना बनाने की बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ इस बारे में और भी बात करूंगा। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसमें हम ये शेयर करेंगे क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बार बार इंडिया का नाम लेके इंडिया को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की गवर्नमेंट भी इससे प्रेशराइज हो रही है, मैं आपको वजहें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और ट्रुथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है वहां पे एक और पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि रिमेंबर, while India is our friend, we have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most stringent and obnoxious non-monetary trade barriers. आगे जो वो कहते हैं they also bought a very vast majority of their military equipment from Russia and are Russian largest buyer of energy along with China. अब मसला क्या आ रहा है? देखिए, मसला टैरिफ का नहीं है, मैं आपको फिर कह देता हूं। अमेरिका का और भारत का जो मसला है वो टैरिफ का नहीं है। अमेरिका और भारत का मसला सीधा सीधा ये है, अमेरिका चाह रहा है आप रूस से ना हथियार खरीदें, ना आप सुखोई खरीदें, ना आप रूस से किसी तरह के जो है S-400 क्यों खरीदे आपने रूस से? आपको हमने मना किया था, आपको हमारे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लेने चाहिए थे, आप हमारी बात ही नहीं सुनते। फिर अमेरिका कह रहा है बार बार भारत को आप तेल भी ले रहे हैं, आप तेल बाकी ममालिक से लें, आप तेल क्यों रशिया से ले रहे हैं? उसकी इकोनॉमी को क्यों ताकतवर कर रहे हैं? ग्लोबल साउथ को आप ताकतवर क्यों कर रहे हैं? आप ग्लोबल नॉर्थ में हैं। आपने हमसे वादा किया था 2014 में जब मोदी साहब आए थे कि हम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देंगे, जो अमेरिका कहेगा हम उसकी बात मानेंगे। आप जो है वो हमें भी डबल क्रॉस कर रहे हैं, आप जो है वो चाइना के साथ भी मामलात लेकर चल रहे हैं, आप रशिया के साथ मामलात भी लेकर चल रहे हैं, आप रशिया के S-400 भी ले रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लें, आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम तो रशिया का सिस्टम यूज करते हैं। तो आपको मसला है आप हमारी बात माने, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम टैरिफ भी लगाएंगे, हम ठीक ठाक आपको तंग करके रख देंगे। ये अमेरिका ने जो है वो मैसेज दे दी है इंडिया को और इंडिया में भी खलबली मच गई है। मैं आपको सही बता रहा हूं, इंडिया में भी एक तरह से खलबली मच गई है और जो तकरीबन पिछले 10 साल का जो अलायंस है, इस अलायंस में हमें दरार आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर इंडिया नहीं बात मानेगा, ये पिविटल मूवमेंट है ये मोदी गवर्नमेंट के लिए। या तो मोदी गवर्नमेंट को रिजीम चेंज होगी इंडिया में, अमेरिका रिजीम चेंज करने की कोशिश करेगा, कांग्रेस को लाएगा, ऑब्वियसली प्रो अमेरिका है उसको लेकर आएगा, या किसी और पार्टी को लेकर आएगा, रिजीम चेंज हो सकती है इंडिया में। मैं आपको बता दूं क्योंकि अमेरिका जो है वो खुश नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी साहब से खुश नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है। एक आप लोगों को एडवाइस दूंगा, आई होप यू गाइज आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, जहां से भी आप सुन लें, जितना जल्दी हो सके पेट्रोल डलवा लीजिए क्योंकि एक से दो दिन में पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली है। ये मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस दे रहा हूं, आइदर यू आर इन पाकिस्तान यू आर इन इंडिया, पेट्रोल आप लोग बढ़वा लीजिए, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी कुछ दिनों में। एनीवेज, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो ये है कि अगला इंपॉर्टेंट इशू क्या है। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस टाइम जो है वो इंडिया जो है वो अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है वो खरीद, एनर्जी मतलब ऑयल को बेसिकली एनर्जी की फॉर्म कहते हैं, जिससे पेट्रोल पंप्स चलते हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो चलती हैं, आपके जो फाइटर जेट्स हैं वो चलते हैं। मसला ये है कि इस टाइम जो है अमेरिका एक और चीज कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब कि इंडिया जो है वो हथियार क्यों ले रहा है, वो फाइटर जेट्स क्यों ले रहा है, वो हमारे फाइटर जेट्स क्यों नहीं ले रहा, वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहा, वो हमारी चीज को क्यों नहीं समझ रहा। जब तक वो हमारी चीज को नहीं समझेगा, मामलात आने वाले दिनों में जो है वो खराब होंगे और प्रेशर जो है एक तरह से इंडिया पे बढ़ेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, राहुल गांधी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। राहुल गांधी साहब ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल सही बात की, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की मईशत जो है वो डेड इकोनॉमी है, उन्होंने बात ठीक की। उनका भी मैं स्टेटमेंट आपको थोड़ी देर बाद कोट करता हूं कि उन्होंने क्या बात की। लेकिन अगली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि at a time when everyone wants Russia to stop the killing, all things not good with India, therefore they will be paying 25 plus tariff plenty for the above starting on August 1st. Thank you very much for your attention. यानी 1 अगस्त, कल 1 अगस्त है, 2025 है, आज 31 जुलाई है, कल से जो है वो टैरिफ जो है वो अमेरिका लगा देगा 25%। अब मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि किन किन चीजों पे टैरिफ लगेंगे। और खास तौर पे जो जॉब करते हैं ना लोग इंडिया से ऑनलाइन, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं जो इंडिया से अमेरिकन फर्म्स में ऑनलाइन, आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो है वो ऑनलाइन रिमोट जॉब्स करते हैं, जो घर बैठ के अमेरिकन कंपनीज के साथ, उन पे बड़ा फर्क पड़ने वाला है, उनको निकाला जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ लगाया है इसमें ये सारा तबका आएगा, IT स्ट्रक्चर भी आएगा, इसके अलावा जो कपड़ा जा रहा है अमेरिका में वो भी आएगा, और जो इंडिया की तरफ से मेडिकेयर की जो सर्विसेज हैं, जो कि हेल्थ केयर की सर्विसेज की प्रोडक्ट्स जा रही हैं, उन पे भी जो है टैरिफ आएगा। इंडिया की इकोनॉमी को ठीक ठाक नुकसान इससे होगा। लेकिन मैं इसमें भी थोड़ी दिनों बाद बात करता हूं, थोड़ी देर बाद बात करता हूं, सॉरी, कि इस चीज में आगे क्या होगा। आप लोग सवाल करते रहे, मैं आपके सवाल देख रहा हूं, मैं थोड़ी देर बाद आपके जवाब देता हूं। अच्छा, अब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो असल बात करते हैं। कोई भी जो ग्लोबल लीडर होता है अमेरिका के